इस बार हमें लिंक के थ्रू पेमेंट करना है फ़ीस का, और उसकी लास्ट डेट क्या है जो दी गई है ये एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना आप। लास्ट डेट शायद 2 जून या 1 जून है, 1 जुलाई है, 2 जुलाई है। तो लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स भरनी है। आपने कुछ भी डिटेल्स भर दी अपने 23 10 50 12, ठीक है। आपने डिटेल भर दी, 9 4, जो भी करेक्ट डिटेल्स है वही भरना है। या रेंडमली मैं कुछ भी डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है बस। और इंस्टीट्यूट फ़ी जो भी आपकी मान लो 2 लाख है, और हॉस्टल फ़ी आपकी मान लो 57,000 है। समर 0 0 0, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको आपको 0 डालना है। और ये जो मिसलेनियस टाइप है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी भरा है वही भर देने दो, कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी है उसके साथ। कैप्चा भरना है फीस लेवल F1XT, ठीक है। शो डिटेल्स पर क्लिक किया आपने। शो डिटेल्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपने नंबर डाला है उस पर OTP आएगा। वो जो OTP आया उसको आपको एंटर करना है। तब तक आपने जैसे ही सबमिट किया OTP डालने के बाद, उसके बाद आपको रिव्यू का पेज खुलेगा। रिव्यू के पेज खुलने के बाद आप डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर ले, वेरीफाई कर ले कि क्या सब करेक्ट है। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और पे नाउ पे एक बार आपको पढ़ना हो तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ले। पे नाउ पे आपने क्लिक किया। पे नाउ पे आप क्लिक करने के बाद आपको कुछ खुलेगा, क्यों नहीं खुल रहा है भाई? हाँ खुल गया। तो सेलेक्ट पेमेंट मोड, आप कैश के थ्रू करना चाहते हैं, चेक के थ्रू, RTGS नेफ्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी चालान कटेगा यहाँ से, कुछ वो अलग प्रोसेस है उसका। नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, घर बैठे बहुत सही काम है। डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड में एप्लीकेबल चार्जेस लगेंगे। क्रेडिट कार्ड में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर नहीं हो तो कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की। तो नेट बैंकिंग सबसे ऑप्टिमल मेथड है इसके लिए। तो आप इसमें नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद जो मैंने किया मैं बता रहा हूँ, ICICI कॉर्पोरेट बैंक है, कौन सा बैंक है, रिटेल है, जो भी आपको सेलेक्ट कर, या फिर अदर बैंक है। अदर बैंक पे आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक किया आपने। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद मान लो जैसे कि मेरा, मान लेता हूँ मैंने SBI किया था, इसलिए मैं, आपका जो भी हो अपना क्लिक सेलेक्ट कर लें यहाँ पे और प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपका जो ये पर्सनल बैंकिंग का जो नेट बैंकिंग का ऑनलाइन SBI का जो पोर्टल है वो खुलेगा। तो आप अपनी ID और पासवर्ड के साथ ये याद रखें, अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको पेमेंट फेल हो सकता है, फालतू चीज़ें। तो पहले आप एक बार इंश्योर कर लें कि आपको यूज़र ID और पासवर्ड याद है, उसके बाद ही ये प्रोसेस प्रोसीड करें। फिर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे इसके पास, लॉगिन करने के बाद आपको कन्फर्मेशन का पेज आएगा, आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आप देख लेंगे कि इतना ही अमाउंट है वो सब। उसके बाद आपको अपने नंबर पे कन्फर्म जैसे करेंगे आपको OTP आएगा अपने नंबर पे, और वो OTP डालने का ऑप्शन आएगा। OTP डालिए, OTP डालने के बाद कन्फर्म कीजिए और पे ना हो जाएगा, तो आपका पेमेंट डन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन का पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आएगा, या फिर रिसिप्ट को किसी नंबर पे या किसी मेल पे आपको भेजना है तो मेल एंटर कीजिए और उस पर आपकी रिसिप्ट भी पहुँच जाएगी, और वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी रहेगा। तो जो रिसिप्ट जनरेट होगी उसको आप डाउनलोड कीजिए, और वो करना मत भूलिए क्योंकि ट्रांजेक्शन ID और प्रूफ ऑफ पेमेंट के तौर पर उसको ही अपलोड करना है आपको। तो ठीक है, और ये होगी आपकी प्रोसेस। थैंक यू, बाय बाय।